जय हिंद। बाबर का पोता और हुमायूं का बेटा अकबर। जी हाँ, वो अकबर जिसने एक समय पूरे हिंदुस्तान पर अपनी विजय पताका फहरा दी थी। लगभग सारे हिंदुस्तान को जीत लिया था। लगभग सारे राजस्थान को उसने जीत लिया था। वो विलय और समझौते की नीति के आधार पर चलता था, यानी कि राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, राजाओं के बच्चियों से, बहनों से, और रिश्तेदारी के नाते रियासतों के ऊपर कब्जा करता था। एक ऐसा अकबर जिसको संपूर्ण भारत में कोई भी राजा चुनौती नहीं दे सकता था सिवाय एक व्यक्ति के। एक व्यक्ति जिससे अकबर भी डरता था, एक व्यक्ति जिसके बारे में अकबर ने भी तो जो अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हाँ, मेरे सपने में वो व्यक्ति आता था। आखिर कौन था वो व्यक्ति? जी हाँ, वो व्यक्ति थे राजपूत नरेश राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, मेवाड़ नरेश। मेवाड़ क्या है, इसके पीछे कहानी देखते हैं। मेवाड़ एक ऐसी रियासत है जो दिल्ली और गुजरात के बीच में आती है, और कोई भी राजा दिल्ली के सिंहासन पर बैठता था उसके लिए गुजरात बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। और अकबर जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा 1576 में, उसने गुजरात को पूर्ण तरह जीत लिया। गुजरात जीतने से पहले उसको जरूरत थी मेवाड़ जीतने की, और मेवाड़ में उस समय शासन था महाराणा प्रताप का। वो महाराणा प्रताप जिनके नाम से अकबर के भी रोम खड़े हो जाते थे, अकबर भी कांपता था। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि अकबर सिर्फ किसी भी राजा को एक बार प्रस्ताव भेजता था, या तो संधि करो नहीं तो युद्ध करो। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि राणा प्रताप का एक ऐसा व्यक्तित्व था, उनका ऐसा तेज था कि उनके लिए अकबर ने 8 बार संधि प्रस्ताव भेजे। जी हाँ, 8 बार संधि प्रस्ताव, कि किसी भी तरह राणा प्रताप मान जाए। और एक बार तो एक ऐसा समय आया कि राणा प्रताप के सामने, महाराणा प्रताप के सामने अकबर ने प्रस्ताव रखा कि मेवाड़ मुझे दे दो और आधा हिंदुस्तान में आपको दे दूंगा। पर महाराणा प्रताप ना, राजपूतों का गौरव जो है वो झुकने नहीं दूंगा, मेवाड़ तुझे नहीं दूंगा। समझौता नहीं किया। अंत में जब सारी संधियां विफल हो जाती हैं, एक युद्ध होता है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और एक गौरवशाली युद्ध होना चाहिए, जिसे कहना चाहिए गौरवशाली। पर हमारी विडंबना देखिए कि उस युद्ध का हमें इतिहास नहीं मिलता। छोटे से 2 शब्दों में उस युद्ध को समाप्त कर दिया गया है। वो युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, 15 जून 1976 को। एक ऐसा युद्ध, इस युद्ध में वो मुगलिया सेना जो हर जहां से निकल जाती थी, सारे राजा सरेंडर कर देते थे। वो मुगलिया सेना जिसके सामने अच्छे राजा सरेंडर कर देते थे, हाथ टेक देते थे, उस मुगलिया सेना को छक्के छुड़ा दिए ऐसे वीर योद्धा राणा प्रताप ने। हल्दी घाटी के युद्ध साथियों बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था भारत के इतिहास में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह, और राणा प्रताप खुद ही अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और 5 गुना छोटी सेना थी महाराणा प्रताप के पास। यानी कि हम कह सकते हैं अकबर के पास सेना थी और राणा प्रताप के पास सीना था। सीना 7.5 फुट लंबी, 70 किलो की भाला, 7 किलो के जूते। और उस युद्ध में जब बहलोल खान नाम के सेनापति का सामना होता है राणा प्रताप से, एक ही बार में राणा प्रताप की तलवार बहलोल खान को बीच में से चीरती हुई घोड़े को भी चीर देती है। जब ये सारा सीन, सारा दृश्य वहां के सैनिक देखते हैं तो कांप जाते हैं राणा प्रताप के तेज से। चारों तरफ खलबली मच जाती है और मुगलिया सेना एकदम पीछे मुड़ जाती, भाग जाती है। बदकिस्मती से राणा प्रताप का घोड़ा होता है चेतक, उसका पैर कट जाता है। हाथी की सूंड में लगी हुई तलवार उसका पैर काट देती है, और वहां से राणा प्रताप पीछे हटते हैं, मुगलिया सेना भी लौट जाती है। और हम कह सकते हैं कि एक ये जीत थी राणा प्रताप की। इस जीत के बाद से लगातार अकबर ने कोशिश की राणा प्रताप को हराने की, लगातार। लेकिन राणा प्रताप थे कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति, उस गुरिल्ला युद्ध पद्धति में जब भी मुगलिया सेना आती, मुगलिया सेना के ऊपर जंगलों में छुप कर आक्रमण करते, अरावली की जो श्रृंखलाएं हैं उनमें छुपकर आक्रमण करते। और वहां से सोचिए, राणा प्रताप के पास संसाधन नहीं, साधन नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने भीलों की सेना बनाई, उन राजाओं की सेना बनाई जो अकबर के खिलाफ थे। एक तरफ सारे राजपूत राजा जो अकबर के सामने संधि कर चुके थे, समझौता कर चुके थे, वहीं हाकिम खान सूर जैसे व्यक्ति को अपनी सेना में शामिल किया, भीलों की सेना बनाई।
और अकबर को अपने जीते जी। सिर्फ मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जो अकबर कभी जीत नहीं पाया। अकबर को जीवन पर्यंत इसका मलाल रहा। बाद में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, उनकी इस क्रम को उनका बेटा राणा अमर सिंह आगे बढ़ाते हैं। ये क्रम चलता रहता है। तो साथियों, मेवाड़ का ये युद्ध है, या जो मेवाड़ की जो रियासत थी, हल्दी घाटी का जो युद्ध था, इसका वर्णन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पर बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, हमारे इतिहास को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और ना सिर्फ तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, बल्कि हमारी आज सिलेबस की पुस्तकों में भी जो विद्यार्थी होते हैं, जिन्हें इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि उससे सीख सकें, उससे हमारे जो विजय, हमारा जो स्वर्णिम युग था, हमारे जो वीर महापुरुष योद्धा हुए, उनके बारे में जानकारी मिल सके विद्यार्थियों को। लेकिन हमारे इतिहास में इन महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के बारे में चंद लाइनें हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो मेवाड़ का गौरव है, वो बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। मेवाड़ का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास। बप्पा रावल एक ऐसे वीर योद्धा जो 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ अपनी सेना भेज देते हैं। एक राणा कुंभा एक ऐसे व्यक्ति जो महमूद गजनबी के सामने खड़े हो जाते हैं और महमूद गजनबी को हराकर चित्तौड़गढ़ में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनाते हैं। राणा सांगा एक ऐसा व्यक्ति जो इब्राहिम लोधी को खानवा के युद्ध में हराते हैं। ऐसे ऐसे वीर योद्धा, और ना सिर्फ मेवाड़ के योद्धा बल्कि कई ऐसे भारत के वीर योद्धा हुए हैं जिनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जिनके बारे में अगर आप सुनेंगे तो गौरव और गर्व की अनुभूति से अभिभूत हो जाएंगे। कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी शासक, पर कहीं भी इन लोगों का चर्चा नहीं है, कहीं भी ऐसे महान पुरुषों के बारे में बताया नहीं गया है। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि महाराणा प्रताप का संक्षिप्त जीवन परिचय आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि महाराणा प्रताप की कहानी और व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उनको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती उनके ऊपर, और कुछ किताबें हैं, कुछ पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए महाराणा प्रताप जैसे वीर महापुरुषों के बारे में, जिनसे आपको जानकारी मिले और आप जानकारी लें और ऐसे महापुरुषों की, वीर योद्धाओं की जानकारी अपने आने वाले पीढ़ी को दें, ताकि वो भी गौरव और गर्व से अभिभूत हो जाएं। साथियों, ये पुस्तक थी जो महाराणा प्रताप की जयंती वाले दिन यानी कि 9 मई को मैंने पढ़ी, और जब मैंने पढ़ी तो मेरे को भी इतना बुरा लगा, मुझे भी इतना बुरा लगा, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने से पहले मुझे भी राणा प्रताप के बारे में सीमित जानकारी थी। सिर्फ ये जानकारी थी कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के कोई राजा थे, उनका हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था 1576 में, वो युद्ध हार गए थे। कहीं किताबों में तो ये भी लिखा है कि वो युद्ध वो हार गए थे, और 1597 में धनुष की जो डोर होती उसे चढ़ाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। पर जब इस पुस्तक के ये इन 80 पेजों में राणा प्रताप की वीरता का वर्णन है, और ये जब मैंने 80 पेज पढ़े तब मुझे पता चला कि कितने अंधेरे में हम जी रहे हैं, हमारी पीढ़ी कितने अंधेरे में जी रही है। कोशिश मेरी है कि वीर महापुरुषों से, महान योद्धाओं से आपको अवगत कराऊं, उनकी वीरता और शौर्य से अवगत कराऊं, ताकि आप एक गौरव की अनुभूति महसूस करें। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें हमारे सिलेबस में पढ़ाई जानी चाहिए, हमें पढ़ाई जानी चाहिए 6ठी क्लास से लेकर 12th तक। पर कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का, सरकारों का फेल्यूर है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने महाराणा प्रताप के लिए अपने सारे खजाने खोल दिए थे, भामा शाह, सर्च करिए कभी भामा शाह के बारे में, जिसने उस जमाने में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं सिर्फ इसलिए दी थी कि राणा प्रताप अपने बुरे समय में, युद्धरत जो समय था उस समय में मेवाड़ की रक्षा कर सके। क्योंकि राणा प्रताप जब अकबर की सेना के लिए से युद्ध कर रहे थे तो वो जंगलों में जाकर के गुरिल्ला युद्ध करते थे, और मैदानों में जो खड़ी फसलें होती थी, अकबर के सैनिक उन फसलों को जला जाते थे। तो सेना के लिए, संसाधनों के लिए महाराणा प्रताप को पैसे की जरूरत होती थी, वो धन की जरूरत पूरी करता था भामा शाह। लेकिन मैं श्योरली बोल सकता हूं कि 99.9% व्यक्तियों को भामा शाह जैसे व्यक्ति के बारे में पता नहीं है। महाराणा प्रताप के जन्म कब हुआ था ये पता नहीं होगा आधे से ज़्यादा व्यक्तियों को। साथियों, एक बहुत बड़ा हमारे इतिहास के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है। तो जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर हाँ, अभी आगे हम क्या कर सकते हैं ये किया जाना चाहिए। आप जरूर पढ़ें ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में, आने वाली पीढ़ी को बताएं, लोगों को प्रेरित करें
और मैं कोशिश करूंगा कि इतिहास की ये बुक आप तक डिजिटल फॉर्मेट में पहुंचाऊं, ताकि आप भी इसे पढ़ें। और भी जो आपको जानकारी मिलती है ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि हम गर्व और गौरव से भर जाएं। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, ताकि और भी लोगों को एक जानकारी मिल सके राणा प्रताप के बारे में। जय हिंद।